नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। बहुत एक डिमांड थी कि सेक्स पे कोई अच्छी दवाई बनाई जाए, बताएं मैडम आप। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई का प्रयोग बता रही हूँ जो बहुत सस्ती और बहुत कारगर। मैंने देखे कि लाखों रुपए लोग लुटा देते हैं ऐसी दवाइयों के पीछे और रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं मिलता है। कई बार मेरे से बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमने तो अपनी बाइक बेच के दवाई ली है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। कई बच्चे बोलते हैं हमने अपने सोने की चेन भी भेज दी थी मैडम ऐसी दवाई के लिए, बहुत महंगी दवाइयाँ खाए और रिजल्ट नहीं मिला। होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, कईयों के साथ होता है। वही एक कहावत है, नीम हकीम खतरा जान। छोटे मोटे लोग जो वाचल होते हैं, जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़ा वशीभूत करके, सम्मोहित करके और ऐसी दवाइयाँ देते हैं। आज मैं आपको वाकई में रिजल्ट फुल चीज़ बता रही हूँ, जिसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आप तो प्रयोग करोगे, उसके बाद मुझे बताइएगा कि नहीं मैडम सही है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद दवा में हर बार बोलती हूँ, श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। एक साधारण सी दवाई है और बहुत ही मतलब कम कीमत की, जिसको बोलेंगे कि बहुत सस्ती दवाई है। देखिए आप, कई लोग, मतलब मुझे तो लगता है काफ़ी लोग जानते होंगे, खुजली का बेल मेड़ पे होती है, कौच केवाच इस तरह से नाम से जाना जाता है उसको। और वो उसके जो रुएं होते हैं वो इतने शरीर में खुजली पैदा करते हैं कि जरा सा भी टच हो जाए इंसान खुजा खुजा के परेशान हो जाता है। जब तक गोबर ना लगाएं, जब तक वो ठीक ही नहीं होती है। मुझे भी बहुत बार लग चुकी है, वो ध्यान नहीं रहता है और कभी किसी धुन में अपन चले जाऊं, वो धूल में उड़ के लग जाती है। कौच, ये फल जिसको हम कौच बोलते हैं, आत्मगुप्ता भी बोलते हैं, कई नाम है उसके। इसके दो प्रजाति आती है। एक आती है खुजली वाली देसी, जिसको हम काली कौच बोलते हैं। एक आती है सफ़ेद, जो आजकल खेतों में होती है और बहुत यातायात में फलियां लगती है और खूब गुच्छे में। महाराष्ट्र में तो जो बिना खुजली की फली है, खूब कच्ची खाई जाती है, जैसे मूली गाजर खाते हैं ऐसे। इसमें खूब आयरन होता है। तो वो फली को अभी मैं बताऊंगी आपको, मेरे प्लॉट पे लगी हुई है। हम लोग उसको डेली खाते हैं और देखिएगा उसको खाने के बाद ही वो थोड़ी तोड़ने के 1-2 मिनट बाद ही पूरी तरह से लाल होकर काली सुर्ख हो जाती है। इतना आयरन होता है उसमें। अब आपको मैं पहले परिचय कराती हूँ कौच। ये देखिए, ये देसी कौच है। देसी कौच ये थोड़ी महंगी आती है तुलनात्मक। इसको काली कौच बोलते हैं। और ये खुजली वाली है। ये खुजली, इससे के फली का रुआं लग जाए तो इतनी खुजली होती है। ये होती है सादी कौच, सफ़ेद कौच। ये सफ़ेद कौच का बीज है और अगर आप इसको बो देते हैं तो इसमें खुजली नहीं होती है इस फली में। अगर आप चाहें ना तो मैं आपको इसके बीज निःशुल्क भिजवा सकती हूँ, जितने चाहें उतने बीज भिजवा सकती हूँ। आप अपने गार्डन में गमले में लगाएं और इसके फलियों को खाइए, जैसे गाजर मूली खाते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब कोई ऐसा स्वाद नहीं है कड़वा वगैरह। तो ये सफ़ेद कौच और ये काली कौच, अब दोनों में मेडिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब समान है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। पावरफुल इसलिए है कि इससे स्पर्म इतना तेजी से बढ़ता है कि अभी 11,000 थे और अगले महीने में आ गए उसके 11,000 थे, 1 महीने के बाद आ गए 90 लाख। मैं आपको आफ्टर और बिफोर रिपोर्ट बता दूंगी पेशेंट की, कि मैडम डॉक्टर को भी ताजुब नहीं हो रहा था कि फिर हमने 2-3 दिन के बाद फिर वो रिपोर्ट करवाए, वो इतना तेजी से कैसे बढ़ गए, आप यकीन करेंगे। और इसके लिए सच में डॉक्टरों के पास एलोपैथ में हजारों रुपए लगते हैं। और ये देखिए छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी जड़ चाहिए। इसकी जड़ का प्रयोग, काली कौच की जड़, इसकी जड़ आप उखाड़ लाइए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ,
जब आप एक पेड़ की या एक पौधे की जड़ उखाड़ते हैं, उसके एवज में 10-15 पौधे वहीं उसी के लगाइए, नहीं तो पौधा श्राप देगा आपको, सच में श्राप देगा। उसके बीज वहीं आप बो दीजिए और भगवान धन्वंतरी का नाम लेके और वो पौधे को आप लेकर आइए, उसकी जड़, और उसके जड़ का प्रयोग करें। इसकी फलियां खाइए। इसकी एक चीज़ बनती है वानरी गुटिका, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो काफ़ी महंगी बिकती है, बहुत महंगी बिकती है वानरी गुटिका। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कौंच होती है, काली कौंच और सफ़ेद कौंच, दोनों का ही, हम तो देखिए वैद हैं और आर्थिक रूप से भी देखना पड़ता है, तो कभी इसके और कभी इसको दूध पानी में गला देते हैं पहले तो, और इसके ऊपर का छिलका निकालते हैं। छिलका निकाल के उसका बारीक महीन आटा पीस लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल आटे जैसा आटा होता है। थोड़ी सी हल्की सी कड़वास रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका आटा बना लेते हैं, इसका आटा, फिर इसको दूध में गूँथ के इस तरह से पहले सेव बना लेते हैं। सेव बना के फिर इसको हम ऐसा, मैं बनाने की विधि पूरी तरह से समझाऊंगी। इसको हम लोग शहद में डुबो देते हैं, फिर शहद में डुबो के इसके ऊपर जैसे पिस्ता, बादाम, केसर, ये इलायची के दाने, ये सब हम लोग डाल देते हैं और इसको इतना स्वादिष्ट भी लगता है। ये देखिए इलायची पीसी हुई रखी है मेरे पास, और इस तरह से ये हम लोग वर्क भी लगा देते हैं। देखिए इसको हम मार्केट में जब आप खरीदने जाते हैं वानरी गुटिका, काफ़ी कॉस्टली मिलती है, और इसको आपको रोज 1 चम्मच करीब, ये देखिए ये जो मीठे सेव हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कम खाइए, और ये इतना करीब आपको डेली खाना है। सुबह खाएं, शाम को खाएं, और बारीक पीस लीजिए, सेव को और बारीक कर लें। हम तो मिक्सर में ही पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं चटनी जैसा, ताकि खाने में आसान रहे। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है बड़ी बनाना, बड़ी बनाना, तो वो गोले गोले होते हैं, तो वो खाने में अनईजी से रहते हैं। तो ये शॉर्टकट हम लोग वैद हैं, अपने अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ों में परिवर्तन भी करते हैं। अब देखिए इसके और फायदे क्या है। काम उत्तेजक तो ये बहुत ही ज़्यादा है, ताजुब करोगे आप। उसके बाद ये इसकी तासीर बहुत गर्म नहीं है। ये एक ऐसी दवाई है जो सम है, ना ठंडी है ना गर्म है। ये रक्तवर्धक है, मन को शांति देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है। और इसकी कच्ची फलियां रक्तवर्धक, तो मैंने बताई कि रक्तवर्धक तो इसका पंचांग ही है पूरा, मतलब फूल, फली, जड़, और इसके ये जो कौंच है। अगर आप इतनी झंझट नहीं करना चाहते, आप इतनी झंझट नहीं करना चाहते, तो ऐसा महीन पाउडर बना लीजिए कौंच का, और ये इस चम्मच से आधा चम्मच शहद या मलाई में मिक्स करके आधा चम्मच सुबह शाम खाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, बिना डरे खाइए। जब मैं बोलती हूँ अनुभव के आधार पे बोलती हूँ, चूँकि वैद हूँ और हजारों, मतलब कई सालों से चिकित्सा कर रही हूँ, और फिर बाबूजी के सानिध्य में रही हूँ, तो ये सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदेमंद है। रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। बच्चों, मेरे जो नौजवान बच्चे देख रहे हैं, देखिए ब्रह्मचर्य पर मैंने बहुत कई बार समझाई कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए, काम उत्तेजना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, धातु क्षीण होने लगती है। और एक वीडियो मैंने पहले भी बताई थी और बड़े दुख के साथ फिर से रिपीट कर रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक किस्सा भी सुनाई थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, 7-8 बच्चे, स्कूल के बच्चे, और वो सब चीज़ें देख रहे थे जो उनको इस उम्र में नहीं देखना चाहिए। दुख होता है, गलत बात है। माँ बाप को CID बनना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। मैं सभी माँ बाप से जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, और ख़ास करके सेक्स के मामले में नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, नई नई चीज़ें आ रही है, लूट खसोट खूब मची हुई है। अब बच्चों पर ध्यान रखिए, संस्कार डालिए। हर बार बोलती हूँ मैं, बच्चों को संस्कार डालिए, बच्चों को एक डर पैदा करें
अपने बच्चों में या ईश्वर का डर हो या किसी भी चीज़ का परिवार में कोई सदस्य का डर बना रहे, ताकि एक खौफ बना रहे। आजकल बच्चे इतने निडर हो गए हैं, माता पिता को, दादा दादी का रिस्पेक्ट नहीं। मैंने पहले भी एक बनाई थी वीडियो कि बच्चे आजकल माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं बच्चे। कारण ये है कि दुबले पतले कर्कश होते जा रहे हैं, अनाप शनाप फूड खाते जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आज मैंने आपको कांच की बताई कि इतना पावरफुल चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है। वानरी गुटिका का अगर मैं लिखा हुआ पढ़ा दूं तो खैर मैं कुछ चीज़ें तो बोल भी नहीं पाऊंगी। महिला है, महिला को एक मर्यादा में बात करनी चाहिए। आप इसका प्रयोग जरूर करें, मुझे बताएं। आपको रिजल्ट 8-15 दिन के बाद मिलेगा। अगर आप वानरी गुटिका खाते हैं तो आपको 8-15 दिन से रिजल्ट मिलेगा, और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि क्या बताऊं मैं आपको। और यही मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि दया धर्म का मूल है ना। कभी भी अपने मन से बच्चों के प्रति दया करें, मारपीट ना करें। और ये सब चीज़ों का वीडियो बनाना ज़रूरी था, लेकिन ये सब चीज़ों से आप थोड़ा बच के ही रहें। सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। हालांकि ये पूजा है, इसको गलत कहना भी गलत है। मैं और बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, इसके बारे में अधिक जानकारी दूंगी। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे।